देखिए, आपकी कुंडली में जो ग्रह होते हैं ना, लगभग वैसी ही आदतें आपके जीवन में देखी जाती हैं। और जब आपके अंदर कोई खास आदत आती है तो कुंडली का कोई खास ग्रह प्रभावित हो जाता है। आदत आपके भाग्य से जुड़ी हुई हैं। कुंडली में जिन ग्रहों का प्रभाव होता है उसी के अनुसार आपकी अच्छी या बुरी आदतें हो जाती हैं। आप देखिए, किसी की बुध की दशा चलने वाली हो, अचानक से उसको खुशबू का शौक पैदा हो जाएगा, उसको सुगंध की तरफ जाने की इच्छा ऑटोमेटिकली करने लगेगी। शनि ज्यादा प्रभावशाली हो, बाल बहुत तेजी से बढ़ेंगे, बाल लंबे होते जाएंगे। तो बेसिकली जिस तरह की आपकी आदतें हैं वो दरअसल आपके ग्रहों से जुड़ी हुई हैं। और आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि आप जैसी आदतें अपने जीवन में बनाते हैं उसके हिसाब से आपके ग्रह कमजोर या मजबूत होते जाते हैं आपकी आदतों के अनुसार। हमारी बुरी आदतों की वजह से कभी कभी हमारे बड़े अच्छे ग्रह, हमारे बड़े मजबूत ग्रह भी खराब हो जाते हैं। जो ग्रह कुंडली में कमजोर हैं उनको बेहतर करने की आदतें अपनानी चाहिए। जब आप कमजोर ग्रहों को बेहतर करने की आदतें अपनाएंगे तो वो ग्रह बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, बैठे हुए जो भी पैर हिलाते हों, कितने भी ऊंचाई पे हों, कितने भी नीचे हों, कहीं भी रहते हों, बैठे बैठे पैर हिलाने की जो आदत है वो स्पष्ट बताती है कि जो व्यक्ति बैठे हुए लगातार पैर हिलाता रहता है उसका चंद्रमा कमजोर है। कंसंट्रेशन कमजोर होगा कि आप अपने शरीर को स्थिर नहीं रख पाते। जो लोग बैठे बैठे पैर हिलाते हैं सामान्यतः उनका ध्यान एक जगह पर नहीं होता और वो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं और इनको बेवजह में अनावश्यक तनाव पालने की आदत होती है। अब आप इस बात को देखिए कि अगर आप ज्यादा टेंशन पालते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बैठे बैठे हाथ पैर हिलाते रहते हों या कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे झूलते रहते हों। अगर ऐसा हमेशा करते हैं तो इसका मतलब चंद्रमा गड़बड़ है। तो इस आदत को छोड़ दीजिए। टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप अपने शरीर को काबू कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, हाथ पैर हिलाना बंद कर देंगे तो आपकी मानसिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और चंद्रमा को शक्ति मिलेगी, चंद्रमा स्थिर होगा, चंद्रमा ताकतवर होगा। और अगर चंद्रमा ताकतवर होगा तो आपकी माता का स्वास्थ्य उत्तम होता चला जाएगा। देखिए, बचपन में तो बहुत सारे बच्चे नाखून चबाते हैं, उनको समझाने बुझाने से वो नाखून चबाना छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत सारे बड़े लोगों को भी आपने देखा होगा कि वो नाखून चबाते हैं और नाखून चबाने की आदत उनके अंदर होती है। इसका कारण क्या है और इम्पैक्ट यानी प्रभाव क्या है? जो लोग नाखून चबाते हैं आप निश्चित मानकर चलिए उनका सूर्य कमजोर होगा और नाखून चबाने से आपके सूर्य को तो नुकसान पहुंचेगा ही, आपको भी आंखों की समस्या होगी। जो लोग नाखून चबाते रहते हैं बिना कारण के उनको अपयश मिलता है, बिना वजह के उनको बदनामी मिलती है। अगर आप नाखून चबाना छोड़ दें
तो इस आदत को छोड़ देने से मान सम्मान बढ़ता है, आंखों की रोशनी में सुधार होता है। और नाखून चबाना अगर आप छोड़ेंगे तो ऐसा देखा गया है कि आदमी के अंदर थोड़ा धैर्य आता है, थोड़ी स्थिरता आती है। जो लोग इम्पेशेंट होते हैं, जिनके अंदर धैर्य नहीं होता है, ऐसे लोग भी नाखून बहुत चबाते हैं। तो अगर ये आदत आप छोड़ें तो सूर्य को फायदा होगा, आपके आत्मविश्वास को फायदा होगा, आपका धैर्य और स्थिरता की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। अपने घर में कपड़ों को, जूते चप्पलों को बिखेर कर रखना एक बात तो बताता है कि आप बिल्कुल मैनेज्ड आदमी नहीं हैं, और ये आदत बताती है कि आपका शनि खराब है। शनि का अर्थ क्या होता है? शनि मतलब होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। पॉजिटिव शनि का मतलब अनुशासन होता है। और घर में क्लटर इकट्ठा करना, सामान इधर उधर फेंकना, व्यवस्थित न रखना, तो शनि भी खराब है और राहु का निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा है। इस आदत के कारण अक्सर रोजगार में उतार चढ़ाव पैदा होता है। अगर ये आदत आपके अंदर है, आप आजमा कर देखिए, करियर में सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होगा। और ऐसे लोगों के घर में सामान गायब होना, चोरी होना, सामान ना मिलना, ये बार बार होता है। भाई, आप सामान संभाल के नहीं रखेंगे तो उसका गायब होना, चोरी होना बहुत सामान्य सी बात है। इस आदत को छोड़ देने से रोजगार और करियर में स्थायित्व आ जाता है। अपने जूते, अपने कपड़े, अपनी अलमारी, कॉपी किताब, पेन, घड़ियां, अंगूठी, सब कुछ बिल्कुल तरीके से सहेज कर, समेट कर, ऑर्गेनाइज तरीके से रखना शुरू करिए। आपको खुद दिखाई देगा कि जीवन में बड़ा परिवर्तन हो गया है, क्योंकि शनि पॉजिटिव हो गया है और ये आपके रोजगार और करियर को बहुत बेहतर बना देगा। और घर में अगर सामान व्यवस्थित रखेंगे तो घर के बच्चों की शरारतें कम हो जाएंगी। तो देखिए, अगर आप अपने घर में चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से रखें तो आपके रोजगार के लिए बढ़िया है और आपके घर के बच्चों के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि जो आदत वो बचपन से अपने माता पिता को करते देखेंगे, भविष्य में वही आदत वो एडॉप्ट करेंगे। ये बात समझ लीजिए। देखिए, आपकी अच्छी आदतें अगर जीवन में आएंगी तो आपकी कुंडली के ग्रह बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। कैसे होंगे? अगर आप रोज सुबह उठ करके अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत होते हैं। अगर माता पिता के साथ नहीं रहते तो उनका ध्यान करके उनको नमस्कार करिए। और महिलाओं को बता दूं कि अपने माता पिता का भी ध्यान करिए, सास ससुर भी माता पिता ही हैं, उनका चरण स्पर्श भी करिएगा। ऐसा करने से सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रबल होंगे। अपने कपड़ों, जूतों, घड़ियों और आभूषणों को अगर आप व्यवस्थित रखते हैं तो आपका शनि मजबूत होता है। और शनि अगर बेहतर होगा आपके अनुशासन में रहने पर, तो याद रखिए जीवन में आपका संघर्ष कम होगा। अपने शयन कक्ष को, बेडरूम को और बाथरूम को अगर आप साफ रखते हैं तो इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। और शुक्र मजबूत होगा तो आप जीवन में चैन से, सुकून से रह पाएंगे। पेड़ पौधों में, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो,
वृक्षों में, पौधों में अगर आप जल डालें और पशु पक्षियों को दाना डालें तो इससे आपका बुद्ध मजबूत होगा, चंद्र पर भी फर्क पड़ेगा और बुद्ध भी आपका बेहतर होगा। अगर आप साल में 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं या दवा का दान करते हैं तो मंगल मजबूत होता है, चोट चपेट दुर्घटना मुकदमेबाजी से छुटकारा मिलता है। बुजुर्गों की सेवा करें या नियमित रूप से धर्म स्थान में जाएं, मंदिर में जाएं, मंदिर की सफाई करें, मंदिर में श्रद्धालुओं की सेवा करें तो बृहस्पति प्रबल होगा। और बृहस्पति प्रबल होगा इसका मतलब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अपनी थाली का पूरा खाना खाने से और खुद थाली उठाकर रखने से राहु अच्छा होता है। जो लोग थाली में खाना छोड़ते हैं या खाना बर्बाद करते हैं उनको आगे चलकर पेट की गंभीर बीमारियों से गुजरना पड़ता है। रात में सोने के पहले प्रार्थना करें भगवान से कि प्रभु आपकी कृपा से आज का दिन मेरा बेहतर बीता, आगे के समय में भी अपनी कृपा बनाए रखें और अपनी गलतियों की क्षमा मांगकर प्रार्थना करके आप रात में सोएं तो हर तरह के ग्रहों की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।